दोस्तों, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर की ओर से यूजी के सभी कोर्सेज जैसे कि बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, इन सभी कोर्सेज के फर्स्ट ईयर के रेगुलर और नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म है वो किस प्रकार से फिलअप वो किया जाता है, तो फॉर्म फिलअप की पूरी कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, आप यूजी पीजी के किसी भी कोर्स के लिए अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के मेन एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप पोर्टल पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से जो यहाँ पर आपको सेकंड जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम फॉर्म 2023 करके, आपको इसी पर क्लिक है वो आपको करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। इसमें यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2022-23 का जो लिंक है आपको दिखाई देगा, आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल पेज है वो दिखाई देगा। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें देख सकते हैं कि रेगुलर है, नॉन कॉलेजेस की कैटेगरी है वो देखने को मिल रही है। तो आप रेगुलर से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप रेगुलर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नॉन कॉलेजेस से भरना चाहते हैं तो आप नॉन कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रेगुलर ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए कर रहे हैं तो आपको यूजी सिलेक्ट करना है, और यदि आप एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए कर रहे हैं तो आपको पीजी आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में यूजी के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाला हूं, तो मैं यूजी सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में यहाँ पर आपको फ्लेक्टिव टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो फ्लेक्टिव टाइप में देख सकते हैं कि आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। तो जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास है वो सिलेक्ट करना है। क्लास में देख सकते हैं कि अभी फर्स्ट ईयर के ही स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको जेंडर है वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेना है, मेल फीमेल। इसके बाद में आपको अपनी कॉलेज का चयन है वो आपको करना है। तो यदि आप रेगुलर है तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसी कॉलेज का चयन करना है, और यदि आप नॉन कॉलेज से अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप कोई सी भी एक कॉलेज है, अपने नज़दीकी कॉलेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड है वो सिलेक्ट करना है। तो पेमेंट मेथड में आपको आईसीआईसीआई बैंक ऑनलाइन पेमेंट ही देखने को मिलेगा, यही आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको फिल एग्जामिनेशन फॉर्म का जो लिंक है वो आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। तो इसमें आपसे 12th क्लास की जानकारी है वो मांगी जा रही है। तो इसमें सबसे पहले आपको पासिंग ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपने 12th क्लास है वो कौन सी ईयर में पासिंग की है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 2022 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने 12th क्लास है वो कौन से बोर्ड से पासिंग की है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें देख सकते हैं कि राजस्थान बोर्ड है और यहाँ पर अदर बोर्ड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर है 12th क्लास के वो एग्जामिनेशन के वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। और यदि आप अदर बोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको फिल फ्रेश एग्जाम फॉर्म आपको भरना होगा। इसमें बस यही है कि आपको अपनी नाम वगैरह की जानकारी है मैनुअल तरीके से आपको फिल करना होगा, और यदि आप रोल नंबर के द्वारा करते हैं तो आपकी जो नाम वगैरह की डिटेल्स है वो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है। इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फर्स्ट स्टेप है वो ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप और अगले वाले स्टेप में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको कैंडिडेट का इंग्लिश में नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में कैंडिडेट का हिंदी में नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपको कैंडिडेट का फादर का नाम है इंग्लिश में दर्ज करेंगे। इसके बाद में हिंदी में दर्ज करेंगे। इसके बाद में कैंडिडेट का मदर का नाम है इंग्लिश में दर्ज करेंगे, और यहाँ पर आप हिंदी में दर्ज कर देंगे। जो नाम की एंट्री है वो आपको अपने 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको कैंडिडेट की पासपोर्ट साइज में फ़ोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो फोटो की साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 KB है वो रखी गई है, और फॉर्मेट देख सकते हैं कि JPG है, GF है, BMP फॉर्मेट ही रखा गया है। इसी फॉर्मेट में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फ़ोटो है वो तैयार कर लेंगे, और यहाँ पर फोटो की जो विड्थ है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 से में रखी गई है, और हाइट है
वो यहाँ पर 10 सेमी रखी गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फ़ोटो तैयार करना है। सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर सिग्नेचर की जो विड्थ है वो 5 सेमी रखी गई है और हाइट है वो 3 सेमी रखी गई है। तो यहाँ पर आपको इसी के अकॉर्डिंग पासपोर्ट साइज में फ़ोटो और सिग्नेचर तैयार करने के बाद में आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने एग्जाम फॉर्म का सेकंड स्टेप है ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में आपको फोटो और सिग्नेचर का प्रयोग है वो दिखाया जाएगा। तो यहाँ से आप अपने फोटो और सिग्नेचर का प्रयोग वो चेक कर लेंगे। यदि सही से आ रहे हैं तो आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम वगैरह की डिटेल्स है वो आपको ऑलरेडी फिल मिलेगी, जो आपने पहले वाले स्टेप में अपनी जानकारी फिलअप की थी। तो आपको इस स्टेप में सबसे पहले आपको अपनी कास्ट की कैटेगरी का चयन है वो आपको करना है। तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है माइनॉरिटी, यानी कि आप अल्पसंख्यक है तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में आपको जेंडर का चयन है वो आपको कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अदर कैटेगरी का चयन करना है। यदि आप PH स्टूडेंट है या फिर अदर किसी कैटेगरी लागू होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यदि नहीं लागू होती है तो आपको नन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में स्टूडेंट की अपनी ड्यू भी है, डेट ऑफ बर्थ है, अपने 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल है, नामांकित है। तो यहाँ पर आपको यस का चयन है वो आपको करना है। तो आप फर्स्ट ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं होंगे, नामांकित नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास इनरोलमेंट नंबर है वो नहीं होंगे। तो आप इसमें यहाँ पर नो का चयन है वो करेंगे। और यदि आप फेल्ड स्टूडेंट है, आपने पहले कभी एग्जाम इस यूनिवर्सिटी में दिया है फर्स्ट ईयर का, तो आप इसमें यस का चयन है वो कर सकते हैं और आप अपना इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको मीडियम है वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, जिस कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो कोर्स इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपना कंप्लीट जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसमें आपको एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस डालना है जहाँ के आपके सभी दस्तावेज बने हुए हैं। इसके बाद आप फुल एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद में अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का चेंज करेंगे, पिन कोड डालेंगे। इसके बाद अपने एक्टिव मोबाइल नंबर है, जो चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद में देख सकते हैं कि क्या आप दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज है वो प्राप्त करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप यस का चयन है वो करेंगे। यदि नहीं करना चाहते हैं तो आप नो का चयन कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट के जो 12th अंकों के आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन एग्जाम की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देनी है। तो इसमें आपसे सीनियर सेकेंडरी की 12th क्लास की जानकारी है वो मांगी जा रही है। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शनल जो सब्जेक्ट की जानकारी है वो आपको देना है। तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो भी 3 सब्जेक्ट रही है वो आप डाल देंगे। इसके बाद में आपको रोल नंबर डालना है। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है कि आप मेन एग्जाम देकर पास हुए हैं या फिर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर पास हुए हैं, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, प्राप्तांक डालेंगे, टोटल मार्क्स डालेंगे, रिजल्ट टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको बोर्ड का चयन करना है कि आपने 12th क्लास है वो कौन से बोर्ड से आपने पासिंग की है। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रही है। तो कंपलसरी को तो आपको सभी को सिलेक्ट करना है और ऑप्शनल में यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मैन का केस बना है। यदि बना है तो आप यस का चयन कर सकते हैं, नहीं बना है तो आप नो का ही चयन है वो आपको रहने देना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है, यानी कि आपने फॉर्म में जो भी जानकारी दर्ज की है वो जानकारी कंप्लीट सही है। इसके बाद में ही आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाती है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर आपको मिल रहा है। तो इस फॉर्म नंबर को आपको नोट है वो आपको कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है, अटक जाता है, तो आप इस फॉर्म नंबर के माध्यम से आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो आप जान सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको पेमेंट की जो फीस वगैरह की जानकारी है, एग्जाम फीस कितनी क्या लग रही है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको नीचे की ओर आपने जो भी फॉर्म में डिटेल्स भरी है वो यहाँ पर आपके सामने एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी अपनी जानकारी है वो कंप्लीट चेक कर लेंगे। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल है वो आपको करना है। तो पेमेंट करने से पहले आपको इस पेमेंट इनवॉइस का भी प्रिंट आउट है वो आपको ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के लिए आपको प्रिंट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद में अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। इसके बाद में आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का आपको बटन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ईजी पे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही आप पेमेंट है वो कर पाएंगे। तो मैं इनमें से यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ।
में आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास जो डेबिट कार्ड है वो रुपए डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर आपको टिक करना है, और अदर कोई डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको अदर वाले पे टिक मार्क है वो आपको रहने देना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपको अपने डेबिट कार्ड की जानकारी है वो आपको देना है। तो इसमें सबसे पहले कार्ड होल्डर का नाम है, कार्ड नंबर है, एक्सपायर मंथ है, ईयर है, और यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड के सीवीवी नंबर है वो आपको यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड की पूरी कंप्लीट जानकारी दर्ज कर देने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली होता है तो इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट निकला कर अपने जो दस्तावेज अटैच करें, जैसे कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो गई, लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी हो गई, ये मार्कशीट वगैरह की फोटोकॉपी अटैच करके आपको अपनी कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवा देना है। और दोस्तों यदि आप किसी कारणवश आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं और एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म 2023 का यहाँ पर आपको सेकंड लिंक है वो आपको दिखाई देगा। तो आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकलवा कर आप अपनी कॉलेज में जाकर जमा है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने फॉर्म भरते समय आपने पेमेंट इनवॉइस से फॉर्म नंबर है वो आपने प्राप्त नहीं किया है, आपने नोट नहीं किए हैं, तो आप फॉर्म नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च चालान फॉर्म नंबर पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना फुल नेम, इसके बाद में फादर का नाम, इसके बाद में अपनी डीओवी है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। उस लिस्ट में आपका नाम है वो आपको फाइंड कर लेना है। नाम के आगे आपको फॉर्म नंबर मिल जाएगा। फॉर्म नंबर मिलने के बाद में आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप राजऋषि बर्तरी मत्स्य यूनिवर्सिटी के यूजी पीजी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म है वो भर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।